नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जबलपुर से आर्मी साहित्य वारिधि समूह की आदरणीय मीनू पांडे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे लघु कथा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ कठपुतली। पूजा की माँ को आवाज़ देते हुए पिताजी ने कहा, अरे पूजा एमए में फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई है। अच्छा, अभी आती हूँ रसोई से, माँ ने उत्तर देते हुए कहा। आकर माँ ने पूछा, हाँ जी, क्या कह रहे थे बताइए। अरे अपनी पूजा एमए पास हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है। अब उसकी शादी के लिए लड़का लड़का देखते हैं। हाँ, बहुत दिनों से देख तो रहा हूँ पर कहीं कुछ ठीक ठाक मिल नहीं रहा है। फिर एक दिन पूजा की माँ ने पूछा, क्यों जी, कहीं कुछ बात बनी? गुस्से से झुंझलाते हुए पिताजी ने कहा, अरे मेरे से तो नहीं हो रहा है। अगर तुम ही क्यों नहीं जाकर ढूंढ लेती हो? जिन लड़कियों के पिताजी नहीं होते हैं, क्या उनकी माँ शादियाँ नहीं करती हैं? अब पूजा माँ को समझाने लगी, अरे माँ, पिताजी तो ऐसे ही हैं, उनके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। एक दिन पूजा की दीदी और जीजाजी रिश्ता लाए। अब नसीहतों की पोटली खुल गई। सबसे पहले बुआ का फ़ोन आया, अरे पूजा, ब्यूटी पार्लर चले जाना, मेकअप करवा लेना, अच्छे से कपड़े रख लेना, जो पूछे उसका जवाब देना, धीरे से बोलना। किसी तरह से ब्यूटी पार्लर में जाकर जब पूजा पहुंची तो ब्लीच फेशियल के बाद उसको रिएक्शन हो गया और पूरे चेहरे पर सूजन आ गए। दोबारा फिर सबकी नसीहतों की पोटली खुल गई, अरे दवा खा लो, इंजेक्शन लगवा लो। दवा इंजेक्शन शुरू हुए। शरीर तो कष्ट में था ही, मन भी और ज़्यादा दुखी हो गया। खैर, शाम को लड़के वाले देखने आए और उनके प्रश्नों का पिटारा खुल गया और इस तरह से प्रश्न शुरू हुए। सबसे पहले सासू माँ का प्रश्न था, क्यों, सिलाई कढ़ाई आती है? जी हाँ, पूजा ने उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, पेंटिंग आती है? जी हाँ। तो एक काम करना, शादी के बाद जब ससुराल आओगी तो बेडशीट पेंट करके ले आना। जी हाँ। अब दूसरा सिलसिला शुरू हुआ लड़के का, बीएड करना चाहेंगी? जी हाँ। सर्विस करेंगी? जी हाँ। अब आपको अगर कुछ मुझसे पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूजा ने धीमे स्वर में किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना है, क्योंकि मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आपने बीए पास किया है, आप लैब टेक्नीशियन की सर्विस करते हैं और ये सर्विस आपको अपनी योग्यता के बल पर नहीं बल्कि आपको 2 लाख रिश्वत देकर मिली है, जिसकी भरपाई आप 3 लाख का दहेज लेकर करना चाहते हैं। मैं अब तक अपनी माता पिता की मजबूरी देखकर चुप थी, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। आप जैसे लालचियों के से मुझे किसी प्रकार की बात नहीं करनी है। मेरा जीवन साथी वही होगा जो दहेज ना मांगे और मेरा सम्मान करे। तो ये मेरी कहानी थी कठपुतली। अब मैं अपनी दूसरी कहानी सुना रही हूँ, संकल्प। सुबह सुबह अस्पताल में घुसते ही एक युवक ने मेरे पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। रुको, अभी चलता हूँ। जाकर जैसे ही मैंने देखा तो एक 15 वर्ष की गर्भिणी स्त्री इस प्रकार पड़ी हुई थी जैसे आम को पकने के पहले ही निचोड़ दिया गया हो। उसको देखते ही मुझे अपनी छोटी बहन नीरा स्मरण हो आई, जो बिल्कुल इतनी ही उम्र की थी और उसकी शादी दादी के कहने पर माँ पिताजी ने कर दी थी। और माँ पिताजी के शादी करने का मैंने बहुत विरोध किया था, पर उन्होंने बात नहीं मानी थी। और एक दिन पता चला कि नीरा बीमार है। उसके ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में नीरा आ गई और नीरा को देखते ही मेरे आंसू निकल आए। उसने बोला, खबरदार, आंसू मत ढारना, जो होना था सो हो गया। और इस प्रकार मेरी बहन सतमासी बच्ची को जन्म देकर ऑपरेशन टेबल पर उसने आंखें मूंद लीं।
इस घटना के बाद मैं कभी भी दादी और माँ को क्षमा नहीं कर पाया। और क्योंकि मैं कहीं न कहीं अपने आप को भी दोषी समझता था, क्योंकि मैंने अपनी बहन नीरा का ख़्याल नहीं रखा। यदि मैं उसका ख़्याल रखता तो कम से कम वो मुझसे ना बिछड़ती। इतने में मैंने भाई से कहा, भाई चिंता मत करो और कुछ भी नहीं होगा, आप ईश्वर पर भरोसा रखें। और मैंने नर्स से कहा कि जाओ ऑपरेशन की तैयारी करो। और मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने अपनी बहन नीरा को खो दिया, पर अब इस बहन को अपनी जान की बाजी भी लगा कर बचा लूँगा। और मैं सधे कदमों से ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पड़ा, जहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब मैं आपको एक तीसरी कहानी सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है महतारी। राम राम मास्टर साहब, अज्जी ने स्कूल में घुसते ही हेडमास्टर जी से कहा, राम राम अज्जी, आओ। कैसे आना हुआ? अरे ये मोहल्ले के जो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको आपके पास लाई हूँ। इन सब का नाम लिख लो। इनकी कापी पुस्तक फीस की जिम्मेदारी मेरी है। अरे अज्जी, आपको तो पता है ना, सरकार सबके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, तो कापी पुस्तक पेंसिल बस्ता साइकिल ड्रेस सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर देखो तो कैसे इनके माँ बाप हैं कि इन्हें पढ़ने ही ना भेजे। हाँ जी, आप तो इतना ही करो कि इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो बस। और अज्जी ने आके मोहल्ले में सबको फटकार लगाई, क्यों तुम लोग कैसे हो? जब सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि आराम से सब बच्चे पढ़े लिखें, तो तुम लोग घर ही में बिठाए हो। अब सबने अज्जी के हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। गलती हो गई अज्जी, अब ऐसा ना करेंगे। तो ऐसी हमारी अज्जी जो पूरे मोहल्ले की देखभाल करें, सबके बहू बेटों किसको क्या परेशानी है सबकी देखभाल करें, किसको अस्पताल जाना है उसको लेके जाएं। और सबको एक दिन अज्जी को कुंभ में हरिद्वार जाना पड़ा। अज्जी हरिद्वार गई और हरिद्वार जब गई तो वहाँ पे भगदड़ मच गई। अब पूरे मोहल्ला रोने पीटने में लग गया। अरे अज्जी पता नहीं कैसी होएंगी, पूरे मोहल्ले की परेशानी हो गई। 8-10 दिन बाद देखा तो अज्जी हंसते हुए बस रिक्शे में ढेर सारा सामान लादे उतर रही थी। पूरा मोहल्ला जुट गया, सब पूछने लगे, अज्जी हरिद्वार में भगदड़ मची थी? अरे तो भगदड़ मची तो मची, हम तो चले आए आराम से, और अब सब अपने घर जाओ। शाम को सबको अपना अपना सामान मिलेगा, बहुत सारा सामान लाई हूँ तुम लोग के लिए। तो अज्जी की बातें सुन के सब लोग घर चले गए और सबने घी के दिए जलाए, क्योंकि अज्जी हमारी ऐसी ही अज्जी जो पूरे मोहल्ले की जान। धन्यवाद।